हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशी परीक्षा मेनिया के इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ज्योग्राफी की क्लासेस पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी की क्लासेस में हम देख रहे हैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी की क्लास जो है मैप के साथ करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी विद मैप। डियर फ्रेंड्स, ये सभी आप भारत का इसमें नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, इधर सेट कर दिया है। ज्योग्राफी का जो मैप है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने इधर इसको लगा दिया है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। तो ये आपको इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो लास्ट जो क्लास थी डियर फ्रेंड्स, हमने उसमें इंडिया के मैप में क्या देखा था, हमने उसमें देखा था कौन कौन सी रिवर्स हमने देखी थी। तो हम एक बार उन पे रिवर्स पे सरसरी निगाह डालेंगे। ठीक है, तो हमने रिवर्स में इंडिया देख लिया, ये इंडस देख ली थी। इंडस के बाद हमने गंगा देख ली थी और हमने ब्रह्मपुत्र देखा था। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडिया, इनकी हमने मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, किस किस स्टेट से होके ये गुजरती हैं, कहाँ इनका सोर्स है। ठीक है, और हमने देखा था कौन सी रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में अपना मुआना बनाती है, कौन सी रिवर है जो अरेबियन सी में अपनी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। हमने देखा था जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा था डेल्टा और एस्चुरी में क्या बेसिक डिफरेंस है। हमने बहुत ही प्यार से डिटेल्ड लेक्चर्स में इसको एनालाइज किया था कि क्या क्या डेल्टा और एस्चुरी कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और इनका क्या तरीका है, कौन सा पैटर्न नदियाँ फॉलो करती हैं जिसकी वजह से डेल्टा बनते हैं और कौन सा नदियाँ पैटर्न फॉलो करती हैं जिसकी वजह से एस्चुरी का निर्माण होता है। तो हमने मोस्ट ऑफ मेजर और बेहद जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनको कर लिया था। अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे डियर फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे उसके अलावा कौन कौन से जो मिसलेनियस क्वेश्चन हैं जो रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आए हुए हैं और आगे आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ आप भी इसको क्वेश्चंस को रीड करिए, मेरे साथ आप प्रश्न को पढ़िए और फिर उसका आंसर दीजिए। प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित जो कथन है इनमें से कौन सा सही नहीं है। स्टेटमेंट ए बोल रहा है कि महानदी जो है उसका जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ का जो पठार है वहाँ से होता है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, मैं सबको देखती हूँ कौन कौन सही आंसर करता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है क्या, आप बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन सी बोल रहा है कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है क्या, और ऑप्शन डी बोल रहा है ताप्ती नदी का उद्भव एमपी में होता है क्या। डियर फ्रेंड्स, इस एक प्रश्न में क्या दिए हुए हैं, 4 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं इस एक प्रश्न में। और बेसिकली प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न की डिमांड ये है कि जब आप अगर कोई नदी पढ़ रहे हैं तो उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। अगर कोई नदी पढ़ रहे हैं तो उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है, तो जब भी आप रिवर्स देखें, खुद से पढ़ें, जरूर मेरे अलावा कहीं और पढ़ें, तो आप इस पॉइंट को दिमाग में रख सकते हैं। प्रश्न एग्जाम में कहाँ से पूछा जाएगा कि नदी का ओरिजिन कहाँ से है। तो डियर फ्रेंड्स, जो महानदी है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ में सिंहावा, छत्तीसगढ़ में सिंहावा से, सिंहावा की पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ में सिंहावा की पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ के पठार, कौन सा, सिंहावा, सिंहावा की पहाड़ी। ठीक है, प्रश्न में ये भी पूछ सकता है, ऑप्शन ये हो केवल सिंहावा की पहाड़ी, तो यहाँ से होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है।
ऑप्शन बी बोल रहा है कि गोदावरी रिवर, हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा था गोदावरी रिवर के बारे में। कहाँ से ओरिजिन होता है? महाराष्ट्र के नासिक के, महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से गोदावरी का ओरिजिन होता है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं कावेरी। हम कावेरी भी देखेंगे तो ए और बी तो सही है। ऑप्शन डी बोल रहा है ताप्ती जो नदी है उसका उद्गम एमपी में बैतूल जिले से होता है। कहाँ से? एमपी में बैतूल जिले से। तो ताप्ती नदी का उद्गम, तो स्टेटमेंट डी भी सही है। डियर फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने कावेरी रिवर को डिटेल्ड में पढ़ा था। तो हमने क्या देखा था? कावेरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? कावेरी का ओरिजिन आंध्रा से नहीं होता। कहाँ से होता है? कर्नाटक में। कावेरी का ओरिजिन होता है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी का ओरिजिन होता है। तो इस एक प्रश्न में आपके 4 आंसर्स बन गए हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ी से, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से, कावेरी का उद्गम कहाँ से? आंध्रा से नहीं, कहाँ से? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ताप्ती का उद्गम एमपी में बैतूल जिले से। ठीक है, तो ये प्रश्न आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन लिख लें, है ना, नोट डाउन करें और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ये प्रश्न हो गया होगा सभी का, प्रश्न हो गया ये। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि सोन, नर्मदा और महानदी। प्रश्न क्या बोल रहा है कि सोन, नर्मदा और महानदी, 3 नदियां हमें दे रखी हैं, सोन, नर्मदा और महानदी। बोल रहा है कि इसका ओरिजिन क्या है। डियर फ्रेंड्स, ये मैंने लास्ट क्लास में ही कराया था कि सोन, नर्मदा, महानदी, इनको लास्ट क्लास में कराया था। तो ये जैसे एसएसबी है ना, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से, है ना, राकसताल जो लेक है। एज इट इज सोन, नर्मदा, महानदी, इन तीनों नदी का SMN, सुमन। ठीक है, तो हम कैसे याद कर लेंगे? सुमन कहाँ से होके जा रही है? सुमन कहाँ से होके जा रही है? अमरकंटक से। तो हमें हिंदी में जो भी बच्चे हैं वो ऐसे बना लें, सुमन। तो क्या हो गई? SMN। सुमन जो रिवर है, सुमन कोई लड़की है, उसने, वो कहाँ से निकल रही है? वो अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो सुमन कहाँ से होके जाती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से, है ना। तो ऐसे स्टोरी को कनेक्ट कर लें। तो ये तीनों रिवर, सोन, नर्मदा, महानदी, इनका एक ही सोर्स है। सोर्स क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। अरावली राजस्थान में है, पूर्वी घाट से, बाकी इधर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका मुहाना है। पलामू कहाँ पे है? झारखंड में। पलामू कहाँ है? झारखंड में। तो सोन, नर्मदा, महानदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? एमपी में। तो जो एमपी में अमरकंटक की हिल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से अमरकंटक की हिल से सोन नदी नॉर्थ की ओर बहने वाली नदी है। सोन नदी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन, नर्मदा इधर और महानदी इधर। ठीक है, ये सोन है। सोन किसकी सहायक नदी है? तो सोन गंगा की सहायक नदी है। सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है, नर्मदा मैंने कल बताया था, ये नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, ये रिफ्ट वैली से होके जाती है, इसलिए एस्चुरी का निर्माण करती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। उधर महानदी हमने प्रीवियस भी एक क्वेश्चन देखा कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा की पहाड़ियों से होता है। तो महानदी का उद्गम भी ये, तो ये प्रश्न इस तरीके से कुछ बनता है। महानदी का जो है वो कहाँ से गिरता है? डियर फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने बताया छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से महानदी निकलती है। तो आप मैम यहाँ पे अमरकंटक क्यों पढ़ा रही हैं, है ना। प्रश्न कहा जाता है क्या अमरकंटक की पहाड़ी। डियर फ्रेंड्स, अगर केवल प्रश्न आए
ऐसा कभी नहीं होगा कि अमरकंटक और सिहावा की पहाड़ी एक ही जगह आ जाए, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा आपके एग्जाम में। अमरकंटक और सिहावा की पहाड़ी एक ही जगह है। जब हम महानदी को एक इस पे अलग से पढ़ते हैं तो क्या आ जाता है, छत्तीसगढ़ के सिहावा उससे पठार से। लेकिन जब हम इन तीनों की सोर्स की बात करें तो नियरेस्ट अमरकंटक है, तो ये प्रश्न एक बन जाता है कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ ये नियरेस्ट है अमरकंटक, तो ऐसे बोल देते। पहले क्या होता था, जो छत्तीसगढ़ है वो एमपी का ही पार्ट होता था। छत्तीसगढ़ किसका पार्ट होता था, एमपी का होता था। तो बाद में छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ है ना एमपी से, तो इस वजह से इसका अब अलग अलग सोर्स बोल देते हैं कि अब वो छत्तीसगढ़ में हो गई सिहावा की पहाड़ी, जो पहले एमपी में होती थी। और सिहावा पहाड़ी और अमरकंटक लगभग एक ही जगह है, तो इसलिए बोल जाता है कि नर्मदा सोन महानदी तीनों अमर। जब तीनों की बात आएगी तो इसमें अमरकंटक लग जाता है, और वैसे ये सिहावा की पहाड़ी। अब आपका ये जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा, है ना, ये एक डाउट बनता था तो वो भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। जो तेल है वो निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी। आप मुझे आंसर देंगे कि जो तेल रिवर है वो किसकी सहायक नदी है, बताइए। जो तेल नदी है वो किसकी सहायक नदी, आंसर देंगे, बताइए किसकी सहायक है तेल, बताइए फ्रेंड्स, तेल जो है वो किसकी सहायक है। बागमती की है, गंडक की है, घाघरा की है, कमला की है, बताइए किसकी है। तेल जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, बागमती की है, घाघरा की है, कमला की है, गंडक की है। डियर फ्रेंड्स, इसमें से किसी की भी नहीं है। ये ना चारों जो ऑप्शन है वो चारों ही ऑप्शन सही नहीं है। जो तेल सहायक किसकी नदी है, तेल जो है महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। तेल किसकी सहायक है, महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। तेल किसकी सहायक है, महानदी की, ओके। महानदी की जो ट्रिब्यूटरी है उसमें से तेल, ओंग, ये सब महानदी की सहायक नदी है। आशा करती हूँ प्रश्न आपके क्लियर हो रहे होंगे। आप मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने, मतलब कि एक ही पॉइंट है। डियर फ्रेंड्स, अभी मैं इस क्वेश्चन को करा चुकी हूँ कि एक ही पॉइंट है, उनमें से एक, जो इनमें से दो रिवर निकलती हैं, जो एक है वो उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, और दूसरी जो रिवर है वो महत्वपूर्ण नदी में मिल जाती है, प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिल जाती है, ओके। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ गिर जाती है। यानी कि ये बोल रहा है दो रिवर का जो सोर्स है वो एक ही है, ओके। ये कोई मतलब पॉइंट है, यहाँ से दो रिवर निकल रही हैं, इनमें से एक तो नॉर्थ की तरफ प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी में मिल जाती है, इसमें आके टच हो जाती है, दूसरी अरब सागर में गिर जाती है। डियर फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा ना नर्मदा, सोन और कौन सा पढ़ा था, महानदी। ये तीनों का सोर्स एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे इनमें से दो की बात कर दी, किसकी, एक तो बात कर दी सोन की और एक कर दी नर्मदा की। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बच्चों को नहीं पता होता, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नहीं पता होता। ये क्या है, ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है। इसमें से एक नदी नॉर्थ की तरफ प्रवाहित होकर जो महत्वपूर्ण नदी है उसमें मिल जाती है और दूसरी अरब सागर में गिर जाती है। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसे भारत का मैं मान लूँ तो यहाँ गंगा बह रही है, ठीक है, ये गंगा है और गंगा की जो सहायक है वो कौन सी है, सोन है। तो सोन नदी जो है वो अमरकंटक के पठार से निकलती है और पहाड़ी से निकल के गंगा में मिल जाती है, और दूसरी नर्मदा है जो अरब सागर में गिरती है। क्या प्रश्न यही बोल रहा है कि एक तो इनमें से क्या होता है, एक तो नॉर्थ की तरफ प्रवाहित
होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण रिवर में मिल जाती है। नॉर्थ की तरफ प्रवाहित होती है और दूसरी जो महत्वपूर्ण रिवर बंगाल की खाड़ी में गिरती है इसी में मिल गई, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी है? एक सोन नदी है और एक नर्मदा नदी है। वन ऑफ ये जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है इसके बारे में अधिकतर बच्चों को जानकारी नहीं होती है, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करें। तो कौन सा वो प्लेस पर्टिकुलर पूछ रहा है, क्या वो अमरकंटक है या महाबलेश्वर है या बद्रीनाथ है या नासिक है? डियर फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है। महाराष्ट्र का जो नासिक है त्र्यंबकेश्वर, इससे गोदावरी निकलती है, ठीक है। अमरकंटक जो बद्रीनाथ है उससे अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा निकलती है। और जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, हमने अभी पढ़ा अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? अमरकंटक की से निकलती हैं सोन और नर्मदा। और जब एमपी का छत्तीसगढ़ से विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले महानदी, ठीक है। तो ये इसी प्रश्न के बारे में चर्चा करा है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदियां निकलती हैं, एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर दूसरी महत्वपूर्ण नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसमें मिल जाती है, और दूसरी नर्मदा नदी। तो मुझे उम्मीद करती हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से मतलब कई मायने में और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। प्लीज़ इस प्रश्न को नोट डाउन करें और इसको या स्क्रीनशॉट ले लें, समझने की कोशिश करें। अगर ना समझ में आए तो उसको भी आप ना कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आपके समझ में ज़रूर आना चाहिए, तो इसको नोट डाउन करें। ये प्रश्न हो गया नोट डाउन, प्रश्न हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रश्न नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? आंसर बताओ, चलो बहुत देर हो गई, बताओ सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? आंसर बताओ, क्या वो कृष्णा है, क्या गोदावरी है, या कावेरी है, या महानदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बताइए। डियर फ्रेंड्स, हमने ये प्रीवियस में क्वेश्चन कर चुके हैं, अगेन ये दोबारा आ गया है, ठीक है। तो हमने देखा ना गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी के स्रोत के हिसाब से बात करें तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं, लेकिन कमीशन ने दक्षिण की गंगा लगा के कावेरी को माना है। तो की गंगा है तो कावेरी, इसे मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था गोदावरी के बाद। तो गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? गोदावरी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इसे मैं लास्ट में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा की सहायक नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी, तो इसने कृष्णा की ट्रिब्यूटरी पूछ लिया है कि इनमें से कौन सी एक कृष्णा की सहायक नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, कृष्णा का ओरिजिन कहाँ से होता है? कृष्णा का महाराष्ट्र में नासिक के महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में, सॉरी नासिक नहीं, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से कृष्णा का ओरिजिन होता है ना, है ना। गोदावरी का होता है नासिक से, तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से कृष्णा का ओरिजिन होता है। लेकिन और उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? क्या भीमा है, क्या तुंगभद्रा है, क्या डॉन है, या फिर तेल है? तो जो कृष्णा की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो हम अभी पढ़ चुके हैं ना, महानदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तेल। तेल किसकी है? महानदी की सहायक नदी है तेल। बाकी भीमा, तुंगभद्रा और डॉन ये किसकी है? कृष्णा की। अगर महाकृष्णा ये ऐसे करके बहती है तो नॉर्थ में इसके कौन है? भीमा। नॉर्थ में इसके कौन सी है? भीमा। और साउथ में तुंगभद्रा, साउथ में तुंगभद्रा। तो कृष्णा, तुंगभद्रा और डॉन कृष्णा की सहायक नदी है। यानी कि कृष्णा जो भगवान थे वो कैसे थे? भीम की तरह थे। कैसे थे? भीम की तरह थे। और तुंगभद्रा यानी कि सुभद्रा, है ना, ये इनकी वो थी, मित्र थी, है ना। कैसी थी? डॉन की जैसी थी।
कैसी थी, डॉन के जैसी। तो ये तीनों ही रिवर कृष्णा की सहायक है। कौन नहीं पूछा है, तो तेल नहीं है। कौन नहीं है, तेल नहीं है। तो ये इसका एग्जाम हो गया, ये एग्जाम के में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हगरी किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है। डियर फ्रेंड्स, अभी हमने लास्ट में चर्चा की थी ना कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। तुंगभद्रा किसकी है, सहायक नदी, है ना, कृष्णा की। और जो हगरी है वो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हगरी किसकी है, तुंगभद्रा की। अभी हमने चर्चा की ना, अगर ये कृष्णा है तो इसके नॉर्थ में भीमा है ना, जो ट्रिब्यूटरी, और साउथ में तुंगभद्रा है। साउथ में क्या है, तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा है। और तुंगभद्रा की जो ट्रिब्यूटरी है वो है हगरी, ठीक है। तो क्या आंसर होगा आपका, आपका आंसर होगा किसकी सहायक नदी है, हगरी, तुंगभद्रा की। जो है ना, होने के लिए भी हो सकता है कृष्णा, लेकिन क्या आंसर होगा, जो सटीक आंसर होगा तुंगभद्रा होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, दामोदर किसकी सहायक नदी है, दामोदर किसकी सहायक नदी है, दामोदर किसकी सहायक नदी, आंसर बताइए। क्या गंगा की है, पद्मा की है, स्वर्ण रेखा की है, हुगली की है। डियर फ्रेंड्स, अगेन वही क्वेश्चन, जो दामोदर है, मैंने जब गंगा की हम बात कर रहे थे, जब हम गंगा के ओरिजिन की बात कर रहे थे, तो हमने बोला था क्या, फरक्का में जाके गंगा दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच इसकी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से एंटर करती है, दूसरी हुगली बनके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना, गोल। तो जो हुगली नदी गिरती है उससे पहले पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी जो है वो हुगली में आके मिल जाती है। तो वही पूछ रहा है, दामोदर किसकी सहायक नदी है, दामोदर किसकी सहायक नदी हुई, हुगली की। किसकी सहायक हुई, हुगली की। डन हो गया ये प्रश्न। दोबारा समझाएं, ये थी गंगा। गंगा जब अपने उत्तराखंड, यूपी, बिहार से होते हुए झारखंड और वेस्ट बंगाल में जाती है, तो वेस्ट बंगाल में एक प्लेस है फरक्का। फरक्का में वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है दो पार्ट्स में। एक तो जो गंगा की मेन ब्रांच है वो बांग्लादेश में एंट्री कर लेती है पद्मा के नाम से, और दूसरी ब्रांच हुगली के नाम से आपका बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो हुगली में दामोदर जो वेस्ट बंगाल का क्या कहलाती है, शोक। दामोदर को क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक। दामोदर को क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक, ठीक है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा भी गया है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं। तो जो दामोदर नदी है उसी को डियर फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, हुगली। तो आप कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, मैम हुगली तो ये हो गया, लेकिन ये तो गंगा का भी है। डियर फ्रेंड्स, जब दो ऐसे आंसर्स आपको दिखाई देने लगे कि ये गंगा की भी तो होनी चाहिए, क्योंकि मेन तो गंगा ही है, तो डियर फ्रेंड जो हमारा नियरेस्ट आंसर होता है, जब दो या तीन ऑप्शन एकदम सही से लगने लगे, तो उसमें जो सबसे नियरेस्ट होता है आंसर के सबसे नियरेस्ट होता है उसको चुनते हैं। और आंसर के सबसे नियरेस्ट किसकी बात हो रही है, दामोदर की। दामोदर सबसे पहले किस में मिल रही है, हुगली में, हुगली में मिल रही है ना, तो इसका सटीक आंसर हुगली होगा। ओके डन। ऐसे ही तो हमने इसमें देखा था, होना तो इसका कृष्णा भी चाहिए ना, कृष्णा नहीं है, क्यों, क्योंकि तुंगभद्रा, हगरी जो है वो तुंगभद्रा से मिल रही है, तुंगभद्रा मिल रही है कृष्णा से, तो सटीक आंसर क्या हुआ था, तुंगभद्रा हुआ था। ठीक है, सटीक आंसर क्या हुआ था, तुंगभद्रा हुआ था। ये आंसर समझ में आ रहा होगा ना, नोट डाउन कर लें इसको। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगेन वही दामोदर नदी, दामोदर कहाँ से निकलती है, हम दामोदर की बात कर रहे हैं। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, क्यों, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो मेजर बाढ़ का कारण है वो दामोदर नदी है। पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ का कारण है वो क्या है, दामोदर नदी। और ये प्रीवियस में पूछा जा चुका है, और आपके आगामी जो परीक्षा है उसमें भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। दामोदर कहाँ से निकलती है, क्या दामोदर तिब्बत से निकलती है, नहीं, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल की है। नैनीताल उत्तराखंड से नहीं, सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से तो मतलब ही नहीं है। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। डियर फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्लीज़ इनको नोट डाउन करते रहें मेरे साथ साथ और आप भी पढ़ें।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी लैंड लॉक रिवर है? भूमि बंधित का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे, फिर उसके बाद आंसर पे जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, भूमि मतलब जमीन, बंधित मतलब बांध ली, उसने जमीन में ही वो रिवर को अपने, अगर ये लैंड है तो इसमें इसको लॉक कर दिया जमीन में ही उसको। जैसे रिवर का नेचर क्या है, फ्लोइंग वाला, रिवर का नेचर क्या है, डायनामिक है, रिवर क्या है, बहती रहती है, तभी उसका नाम रिवर का अपने आप में सिनोनियम है बहना। तो ये जो रिवर की पूछ रहा है वो लैंड लॉक है, वो वहां पे आके खत्म हो जाती है लैंड में, वो किसी भी कहीं पे अपना मुहाना नहीं बनाती। तो ऐसी कौन सी रिवर है? कृष्णा तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा अरब सागर में गिरती है, ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है। इसका आंसर क्या होगा? लूनी। ये फ्रेंड, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज की क्लास के क्वेश्चन है, वो ऐसे हैं जो आपको अन्यथा देखने को कम ही नजर आएंगे, क्योंकि हम जब रिवर की बात करते हैं ना डियर फ्रेंड, तो हम गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, गोदावरी, कृष्णा इनको पढ़ लेते हैं नॉर्मली, ठीक है, सामान्यतः हम इनको पढ़ लेते हैं, और कुछ ऐसी छोटी रिवर्स जो होती हैं हम उनको भूल जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये अलग मतलब अलग थलग से प्रश्न है, इसलिए मैं मिसलेनियस पॉइंट के हिसाब से मिसलेनियस टॉपिक बना के परीक्षा इस सेशन को लेके आई हूँ। तो लूनी जो रिवर है वो कैसी रिवर है? लैंड लॉक या भूमि बंधित का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी रिवर, गंगा यहाँ से निकली और वो बंगाल की खाड़ी में, क्या वो बीच में कहीं रुक गई, या फिर वो बीच में रुक जाए, आगे ना बहे और जमीन में ही खत्म हो जाए, वो जमीन में ही खत्म, यहाँ की जो लैंड थी उसी में आके वो अपना सारा एकदम खत्म हो जाए, ऐसा क्या है? एकमात्र ऐसी रिवर है लूनी। कौन सी रिवर है? लूनी। ये राजस्थान में, लूनी का सोर्स क्या है? राजस्थान में अरावली की पहाड़ी से निकलती है। राजस्थान में अरावली की जो पहाड़ियां हैं, अरावली की जो पहाड़ी हैं उनसे निकलती है लूनी जो रिवर है। और ये गुजरात में जो कच्छ का रण है वहाँ पे ये जाके क्या हो जाती है? गुजरात में कच्छ के रण में जाके ये दलदल में खत्म हो जाती है, समा जाती है, वहाँ इसका कोई मुहाना नहीं बचता है। तो इसीलिए बोला है लूनी को लैंड लॉक रिवर, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस प्रश्न को पढ़ोगे और इस नाम से ही डर जाओगे कि हमने तो ऐसी किसी भी रिवर के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें। क्या होता है लैंड लॉक, ये समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, ऐसी कौन सी रिवर है जो अपना जो वे है, पाथ है, उसको क्या करे? शिफ्ट कर दे। वो ऐसी कौन सी रिवर है जो अपने जो पाथ है उसको शिफ्ट करती है सबसे ज़्यादा। इसी वजह से इस वाली जो रिवर है उस पे ये आरोप लगाया जाता है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और ये जन धन की क्षति पहुंचाती है। तो कौन सी रिवर है? तो ऐसी रिवर बताओ, क्या सोन है, क्या गंडक है, क्या गंगा है, क्या कोसी है? बताइए इनमें से कौन सी रिवर है, आंसर दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या बोला है? कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से किस रिवर को बिहार का शोक बोलते हैं, बिहार का शोक। तो इनमें से कौन सी रिवर है? कोसी, जिसे बिहार का शोक बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यूपी और एमपी राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। नदी घाटी परियोजना लागू की गई, यानी कि ऐसी कौन सी परियोजना है? पहला प्रश्न तो ये बन जाता है जो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे स्थित है। ऐसी कौन सी प्रोजेक्ट है जो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे स्थित है? तो एक तो इसने खुद ही दे दिया, क्या नाम है? राजघाट नदी घाटी परियोजना, जो यूपी और एमपी के संयुक्त बॉर्डर पे है। एक प्रश्न ये भी बन जाता है, कौन सी परियोजना है? राजघाट नदी घाटी परियोजना है। किस नदी के तट पर स्थित है? परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो कौन सी नदी? क्या केन है, क्या चंबल है, क्या सोन है, या फिर बेतवा है? डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? बेतवा। इसका आंसर क्या होगा? बेतवा। यूपी और एमपी के संयुक्त बॉर्डर पे कौन सी रिवर प्रोजेक्ट चल रहा है? राजघाट नदी घाटी परियोजना। ये कोई
किस रिवर पे स्थित है, तो बेतवा नदी पे। इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी इसको जाना जाता है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके दो तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे कि मैंने बताया कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं, वैसे ही दामोदर को बंगाल का शोक बोलते हैं। दामोदर को क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक। ये भी आपके परीक्षाओं के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है, बंगाल का शोक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किशनगंगा। प्रश्न क्या है, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है। आज के जो परीक्षा जैसा सेशन भी था मिसलेनियस, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो किशनगंगा किसकी सहायक नदी है। डियर फ्रेंड्स आंसर दीजिए, क्या वो रावी की है, क्या वो चेनाब की है, क्या ब्यास की है, क्या झेलम की है। बताइए किशनगंगा किसकी सहायक नदी है। और इसी के नाम पे इस रिवर पे एक प्रोजेक्ट भी चलता है। क्या है इसका आंसर, प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो किशनगंगा किसकी सहायक नदी है, झेलम नदी की। और इसी के नाम पे किशनगंगा प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है झेलम नदी पे। झेलम किसकी है डियर फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था ना सिंधु, क्या पढ़ा था, सिंधु की सहायक नदी है झेलम। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज किसकी सहायक हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु का ओरिजिन कहाँ से होता है, अगेन तिब्बत में कैलाश मानसरोवर पर्वत से, ठीक है। झेलम नदी पे और कौन सा है, चेनाब जो है किसकी प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब है ना। और यही रावी और ब्यास भी है ना। चेनाब नदी है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। इसी के साथ आज के जो प्रश्न हैं आई थिंक यहीं पे समाप्त होते हैं। आज के जो सेशन था उसमें थे मिसलेनियस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी हैं। तो जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं कंटिन्यूअस, वो अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट्स में कमेंट्स करें। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट्स करें कि मैम यहाँ पे ये मतलब इशू है, आप अपना प्लीज़ मुझे सजेशन भी दें। और इसी के साथ अपने फ्रेंड्स को क्लास शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, या कुछ भी प्रश्न हैं कुछ एक प्रश्न हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।